जय श्री राधे दोस्तों, ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपके लिए चंद्रमा को शराब से मुक्ति की यह कथा लेकर आया हूँ। यह कथा आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगी। चंद्रमा क्यों होती है 15 दिन उजियारा और क्यों होता है 15 दिन की अंधियारी रात और उजियारी रात, यह कथा। तो आइए देर न करते हुए कथा के लिए शुरू करते हैं। चंद्रमा को श्राप से मुक्ति, यह कथा। चंद्रमा की सुंदरता पर राजा दक्ष की 27 पुत्रियां मोहित हो गईं। प्रिय दोस्तों, वो सभी चंद्रमा से विवाह करने चाहती थी। दक्ष ने समझाया, सगी बहनों का एक ही पति होने से दाम्पत्य जीवन में बाधा आएगी, लेकिन चंद्रमा के प्रेम में पागल दक्ष की पुत्रियां जिद पर अड़ गईं। प्रिय दोस्तों, अश्वनी सबसे बड़ी पुत्री थी। दक्ष की सबसे बड़ी पुत्री अश्वनी थी। उन्होंने कहा कि पिताजी, हम आपस में मेलजोल से मित्रवत रहेंगे, आपको शिकायत नहीं होगी, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। दक्ष ने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। प्रिय दोस्तों, दक्ष ने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। विवाह से चंद्रमा और उनकी पत्नियां दोनों बहुत प्रसन्न थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। जल्द ही चंद्रमा 27 बहनों से एक रोहिणी पर ज्यादा मोहित हो गए और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। चंद्रमा 27 बहनों से एक रोहिणी पर ज्यादा मोहित हो गए और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। तब यह बात दक्ष को पता चली और उन्होंने चंद्रमा को समझाया। कुछ दिनों तक तो चंद्रमा ठीक रहे, लेकिन जल्द ही वापस रोहिणी पर उनकी आसक्ति पहले से ज्यादा तेज हो गई। प्रिय दोस्तों, चंद्रमा की रोहिणी पर उनकी आसक्ति पहले से और ज्यादा तेज हो गई। अन्य पुत्रियों के विलाप से दुखी दक्ष ने फिर चंद्रमा से बात की, लेकिन चंद्रमा ने इसे अपना निजी मामला बताकर दक्ष का अपमान कर दिया। तो प्रिय दोस्तों, दक्ष प्रजापति थे, कोई देवता भी उनका दक्ष प्रजापति का कोई देवता भी उनका अनादर नहीं किया करते थे। दक्ष प्रजापति थे जो उनका कोई भी देवता अनादर नहीं किया करते थे। तो दक्ष प्रजापति क्रोध होकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओगे। प्रिय दोस्तों, दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा जी को श्राप दे दिया कि तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओगे। दक्ष के शाप से चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त होकर धूमिल हो गए। तो दोस्तों, उनकी चमक समाप्त हो गई, पृथ्वी की गति बिगड़ने लगी। तो दोस्तों, परेशान ऋषि मुनि और देवता और भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। परेशान ऋषि मुनि और देवता भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। प्रिय दोस्तों, ब्रह्मा दक्ष के पिता थे। ब्रह्मा जी दक्ष के पिताजी थे, लेकिन दक्ष के श्राप को समाप्त कर पाना उनके बस में नहीं था। तो दोस्तों, उन्होंने देवताओं को शिव जी की शरण में जाने का सुझाव दिया। तो दोस्तों, ब्रह्मा ने कहा चंद्रदेव भगवान शिव को तप से प्रसन्न करें। दक्ष पर उनके अलावा किसी का बस नहीं चल सकता। ब्रह्मा की सलाह पर चंद्रमा ने शिवलिंग बनाकर घोर तप आरंभ कर दिया। तो दोस्तों, ब्रह्मा की सलाह पर
चंद्रमा जी ने शिवलिंग बनाकर घोर तप आरंभ कर दिया। तो दोस्तों महादेव प्रसन्न हुए और चंद्रमा से वरदान मांगने को कहा। महादेव जी प्रसन्न हुए। चंद्रमा की भक्ति से महादेव जी प्रसन्न हुए और चंद्रमा से वरदान मांगने को कहने लगे। चंद्रमा ने शिव जी से अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगते हुए क्षय रोग से मुक्ति का वरदान मांगा। तो दोस्तों भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें जिसने श्राप दिया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके श्राप को समाप्त करना संभव नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करूँगा जरूर। तो दोस्तों शिव जी बोले, एक माह में जो 2 पक्ष होते हैं उसमें से एक पक्ष में तुम मेरे वरदान से निखरते जाओगे। लेकिन शिव जी बोले, एक माह में जो 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिनों के, उसमें से एक पक्ष में तुम मेरे वरदान से निखरते जाओगे। लेकिन दक्ष के श्राप के कारण एक पक्ष में दूसरे पक्ष में क्षीण होते जाओगे। शिव के वरदान से चंद्रमा शुक्ल पक्ष में तेजस्वी रहते हैं और कृष्ण पक्ष में धूमिल हो जाते हैं। तो दोस्तों चंद्रमा की स्तुति से महादेव जिस स्थान पर निराकार से साकार हो गए थे उस स्थान की देवों ने पूजा की और वह स्थान सोमनाथ के नाम से विख्यात हुआ। चंद्रमा की वो 27 पत्नियां ही 27 विभिन्न नक्षत्र हैं। शिव पुराण की यह कथा आप सभी भक्तों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली वीडियो में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। ऐसी ही कथा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।